कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारों का मजमा है, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सय्यदी या हबीबल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, इधर देखो तो अवाम, इधर देखो तो अवाम, और उलमाए किराम ने तो दौरे आला हज़रत याद दिला दिया। इतने कसीर तादाद में उलमाए किराम, तो ऐसे माहौल में हुसैनी कभी खामोश नहीं रहता। अब अभी तक आप लोग जितना खामोश रह लिए ना इंसाफी हुआ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि रात बूढ़ी हो गई, 12 बज गया, और ऐसी बूढ़ी रात में जवान खतीब के हवाले है ना, तो अब आपको जवान बनना, क्योंकि जलसा सजाने वाला भी औलाद रसूल है। सुभान अल्लाह। तो आप तरोताज़ा रहेंगे तो मैं भी तरोताज़ा रहूँगा, है ना, क्योंकि पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर तकरीर घूमने के बाद ये इत्तेफाक है कि गुजरात में रहते हुए भी सूरत में पहली बार बोल रहा हूँ। चुनने वाला कोई और नहीं, सरकार का ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जोश में रहे, पीछे वालों से ड्यूटी छीन गई है क्या, या कुर्सी मिलने के बाद नेताओं की तरह ठंडे हो गए? देखिए, बोलते रहिए, इतना बड़ा मजमा है, कहीं सूरत की सूरत न बिगड़ जाए। इसीलिए सूरत को मुहूर्त में अनमोल आकांक्षाओं के उत्तीर्ण माध्यम में रहकर उत्तेजितता से पल्लवित होकर द्वार खोलते है ना, तब खामोश न इधर रहे, और उलमाए किराम अगर हौसला बढ़ा देंगे तो फकीर का हौसला बढ़ा देंगे, क्योंकि उलमा आऊंगा मैं उस पर भी, लेकिन दुरूद पाक ऐसा पढ़ो जैसे सुन्नी पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बस ऐसे ही बोलते रहना ताकि लगे कि ख्वाजा दाना का दीवाना अभी जिंदा है। नबी और आले नबी पर इतना बाबाज़े बुलंद दुरूद पढ़ो कि वो लोग समझ जाए वो अलग है, हम लोग समझ जाए हम अलग है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। First of all, I heartily congratulate to all committee members. Totally, perfectly, undoubtedly, exactly, absolutely, special, heartily, सैयद अब्दुल मुत्तलिब साहब और तमाम उलमाए किराम, हृदय की आकांक्षाओं से मैं अभिवादन पेश करता हूँ। मैं अब डायरेक्ट हाईवे पे आता हूँ, क्या ट्रस्ट है, क्या काम है, वो अब मैं आपको खिताब में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया। लेकिन खिताब की शुरुआत उससे करेंगे जिसका कलाम यहाँ नहीं वहाँ भी मकबूल। चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कहा है आका इमाम अहमद रज़ा, ये कौन सी चमक है जो मामूली नहीं, पैदा हुए तो वही चमक, जवानी में वही चमक, बुढ़ापे में वही चमक, ये कौन सी चमक है? तो आला हज़रत ने कहा ये चमक कोई मामूली नहीं, ये वही चमक है कि अगर सिद्दीक को मिले तो उसे सदाकत का ताजदार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर को मिले तो अदालत का ताजदार बनाती है, उस्मान को मिले तो सखावत का ताजदार बनाती है, अली को मिल जाए तो शुजाअत का बादशाह बनाती है। सुभान अल्लाह। ये चमक कोई मामूली नहीं।
अहमद रजा ने कोई मामूली चमक नहीं मांगी, वही मुस्तफा की नूर की चमक मांगी है, चूर की किरण मांगी है। चमक तो उससे पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो चमक ना ले वो अशरफ अली बन के गली गली भटकता है, और जिसको चमक मिल जाए वो अली की तलवार का कलम लेकर कला कमा करने के लिए अहमद रजा बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सूरज देखा है आप लोगों ने? सूरज देखा है आप लोग? तो एवा वातावरण में આપણું થઈ ગયા ને સાહેબ, અદ્વિતીય મખલૂક બતાઈ હોય। हाँ, 18 लैंग्वेज पर अल्लाह के फजल से करम है, क्योंकि सरकार कला की भक्ति का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी आकाई मौलाई की दुनिया वाला तेरा हुजूर सैयदी सरकार कला ने फकीर को गोद में खिलाकर भक्ति चढ़ाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अशरफ के घर से अता होती है तो भर भर के मिलती है, सुभान अल्लाह, है ना मेरे प्यारो? क्या तो आपने सूरज देखा? देखा है क्या? इतना उत्तेजित हो गए, सूरज नहीं देखा क्या? अद्वितीय मखलूक है, देखा। सूरज डेली क्या होता है? निकलता है, क्या होता है? हाँ, और रात को क्या कहते हैं? मतलब बादलों के पीछे छुप जाता है, मिटता नहीं, दूसरी जगह चला जाता है। उधर सुबह करता है, इधर अंधेरा करता है, उधर लाइट मार के सुबह, इधर लाइटिंग है, अंधेरा, आटा बाटा टाटा टनाटा, है ना? आप लोगों को जिंदा रखने के लिए, वरना मेरा मिजाज नहीं है कि मैं कुछ भी बोला, लेकिन अब जिंदा रखना है, आवाम मुझे संभालना है अल्लाह के फजल। तो सूरज देखा, क्या कहते हैं? मेरा इमाम कोई कलाम बगैर देखे लिखता नहीं। जब मदीने गए आंखों से मुस्तफा को देखा और देखकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से मिट जाने वाले नहीं, छुप जाने वाले। अहमद रजा को पता था अबे जब ये मादी दुनिया का सूरज नहीं मिल सकता तो नबूवत का सूरज कैसे मिल सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अकाइद अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा पीर गुलाम हाशमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जब कहे तो हमारी तरह ना पढ़ ले, पहले लाखों बार पढ़े सलाम, फिर लिखे लाखों सलाम, वो मेरा इमाम है। सुभान सुभान है ना? बरसता नहीं देख करा बरे रहमान। हजरत ने बताया ना अभी, पीर साहब की मुरीद देख के फैज बरसाते। पीर हकीकत बताया मुफ्ती साहब किबला ने कि एक सादी टोपी हजरत जैसा कुर्ता हो, इनमें क्या रूहानियत है? हाँ, इनमें तो हुए जाने। हाँ, हाथ में माला हो, दो चार अंगूठी का यादा हो, बाल लटकते हो पिछवाड़ तक, कहलाने में किसी की खाला हो, तब जाके बोले कि हाँ यहाँ रूहानियत लगती है। हाँ, ये कोई वली। अबे जब वो वली होता तो टायर पंचर क्यों करता? जिसकी खुद की चमकती नहीं वो तेरी चमका। अरे हम अहमद रजा के मानने वाले हैं, पेशाब को पानी से पाक करते हैं, तुम्हारी तरह पेशाब से पेशाब को पाक नहीं किया जाते। क्या बात है, बहुत रूहानियत छोड़वा देख के नहीं आती, लिबास देख के नहीं आती। यज्ञमेव नास्ते संशय तज्जपि में व्यस्यता, वेद के 6 अध्याय का 8वां श्लोक है। आंतरिक दृष्टि से जो रूपेंद्री प्रेरित होती है वो मानव के हृदय में होती है। क्या समझे? अरे दिल ही मर गया होता अगर दिल। मुहद्दिस आज़म ने फरमाया रास्ता कोई नहीं होगी शरीयत के सिवा। जब शरीयत असल से, शरीयत होगी रूहानियत कायम। हमने रूहानियत वाला देखा, ये तबलची ढोलची फुटपाटिया नहीं, हमने अब्दुल कादिर जिलानी को देखा। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। हमने अताए रसूल गरीब नवाज को दे और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। खुदा ने हमारे लिए ख्वाजा दाना को भेजा है। ये ऐसा ख्वाजा दाना है जहाँ लगता नहीं है दाना बाना, वही तो है ख्वाजा दाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ जाकर मचल जाए दीवाना, वही तो है सरकार ख्वाजा दाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जहाँ सिर्फ सुन्नियों ही का नहीं गैरों का भी है आना जाना, वही तो है सरकार ख्वाजा दाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बार बुलाए, क्या करें, 100 साल में पहचान ही नहीं पाए सूरत वाले, क्योंकि यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ चेहरा देख के संदल किया जाए। क्या करता है, कुछ खोल के नहीं बोलना चाहिए लाइव, क्योंकि हजरत कौनो क्या होता है, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक इसलिए आते हैं कि फैज मिले, मुफ्ती साहब का बोले, हम बोले फैज मिले, कुछ सीखे। दूसरे इसलिए आते कि कहीं कुछ ऐसा बोले मैं पकड़ू ने दूसरे दिन इनके नाम का संदल निकालू। फिर यूट्यूब पे बगैर खोपड़वा के ठगाने वाला मौलवी बैठे, तो इफ्ता वाला मुफ्ती नहीं, मुफ्ती का मुफ्ती, और जो फजल से फाजिल ना बना हो, फजूल से फाजिल बना। तो गैर मोरब इबारत तो खुद की सनत की ना पढ़ पाए, मुफ्ती आज़म कमरुज़्ज़मा बने। ना फाजिले के चौछा, ना फाजिले बरेली, कौन? फाजिले यूट्यूब। फाजिले की चौछा बरेली कुछ और नहीं, इसका खलीफा मुरीद ताजुल शरीया सेकुलर किसका बोले हजरत फेसबुक रहमतुल्लाह। ये देखिए टूटी टांग पाउना हाथ, कहे चलू मैं घोड़े के साथ। इन लोगों से ही उम्मत की बर्बादी हुई। वकील कोर्ट में चलता है केस लड़ने के लिए, टायर पंचर वाले को नहीं लेके जाइए। इलाज डॉक्टर से होता है, इलाज तो हम हो जाए हो आए इस्तेक़लाल में लग्निश आ जाए। मजा आया, उलमाओं को मजा आ जाए तो मेरी तो नैया यहाँ भी पार है वहाँ भी पार है, क्योंकि हम उन जमातियों की तरह उल्लू माए किराम के गुलाम नहीं है, अहले सुन्नत के उलमाए किराम के गुलाम है। ना मेरे प्यारों, हम सब सुन्नी मिलजुल कर रहे थे, क्योंकि हमें मिलना अशरफ ने सिखाया, हमें मिलना है मदरसा ने सिखाया। रही बात हमारे इमाम और अकाबिरों की, उनके तो तलबे भी मिल जाए तो हमें जलवे नसीब हो जाते हैं। और हमारे नसीब में जब तलवा है, ताजुल शरीया शेखुल इस्लाम का तलवा है, तो हमारे नसीब में फिर जलवा है। और जब हमारे नसीब में जलवा है तो फिर मजमे वाला हमारे ही नसीब में तो हलवा। तो जो तलवे वाला नहीं वो जलवे वाला नहीं, जो जलवे वाला नहीं वो हलवे वाला नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात, हम मसले के इत्तेदाल पर चलते हैं। क्या समझे, न इफरात करते हैं न तफरीक। अज़मत सहाबा भी सरों का ताज है, अज़मत अहले बैत भी सरों का। सुभान अल्लाह। हमें किसी फुटपाटी यूट्यूबर से सीखने की दीन जरूरत नहीं, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी ने यूट्यूब पे दीन नहीं। हज़रत एक और आवाम में बहुत लुक चढ़ गई, ये समझते जिसके फॉलोवर ज्यादा वो सबसे बड़ा वली। अब एक ही तो इल्म है जो किताबें नहवो सर्फ मंतिक फलसफा हमऊ ने पढ़ा, वो उसने पढ़ा, रहबा यरहमु रहबन हमऊ ने किया, उसने भी किया। पाला पाला पालू पालत पालता पालना पालता भाई सब हमऊ ने किया, उसने भी किया। क्या दवाई तो जिसके फॉलोवर ज्यादा वो आजमत भी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। गौस पाक की तो एक भी आईडी नहीं है, कहाँ से साबित करो? गरीब नवाज की तो एक भी आईडी नहीं है, कहाँ से साबित करोगे? रंग रंगीलों को देख के आशिक मत हुआ करो। अरे हजरत, जिसका चेहरा घूंघट उठाए उसको कबूले 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 करके ले जाता है घर में। पहले देख तो सही कि इसके दिल में गुबार है। अरे एप्पल टपका तो लगा के ऐसा लगे कि लाल लाल कश्मीर से अभी चील पड़े, लेकिन जब आला हजरत की छुरी से काटा तो बदगिरी का जंतु निकला। हाँ,
हरियालों के बीच निराले निकलते हैं और जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ जाले निकलते हैं। लिबासों की चमक को देखकर धोखा ना खा जाना, यहाँ उजले लिबासों में बदन काले निकलते हैं। यहाँ उजले लिबासों में बदन काले निकलते हैं। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात बासनद उलमा से, इल्मी उलमा से दीन सीखी, तबलचियों से नहीं। लच्छे पीर, झाड़ू पीर, इलायची पीर, डंडा पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, धोतिया पीर से नहीं सीखे। हमें सीखना है तो सिखाने वाली जात ताजु शरिया, सिखाने वाली जात शेखुल इस्लाम, सिखाने वाले अमीने मिल्लत। हमारे अकाबिर कुछ बच गए, उनका सदका भी ले ले, फिर कुछ ना बचेगा, ना दास्तां रहेगी दास्तानों, है ना। चलो अब आपका मूड बना, मैं इसीलिए तमहीद कर रहा था। मूड है, मूड है। अब लग रहे सूरत वाले जोश में, है ना। इतना बड़ा मजमा है, अब शांत ना बैठ, ठीक है। अब मैं अपनी आयत पे आता हूँ। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन अल्लाह की शान में है, हर दिन उसी अल्लाह की शान, और लाजिम है हर शान अल्लाह ही के लिए। सारी शान का मालिक बस मालिक है। क्यों? अरे अरशद, तेरे इरशाद का क्या कहना, तूने बनाया ही ऐसा बनाने वाले। हाँ, हर शान अल्लाह के लिए, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि नबी की बड़ी शान है, वली की बड़ी शान है, गौस की बड़ी शान है। शान तो अल्लाह के लिए ही है, मगर अपनी शान पर दलालत करने के लिए, अपनी शान पर दलालत करने के लिए अंबियाए किराम को भेजा। इन्हें देखो और मेरी शान का अंदाजा लगाओ। जो फिसल ना जाओ। इन्हें देखो और मेरी शान का अंदाजा करो। क्या समझे? आदम अल्लाह की शान है, शीश अल्लाह की शान है, नूह अल्लाह की शान है, याकूब अल्लाह की शान है, यूनुस अल्लाह की शान है, ज़करिया अल्लाह की शान है, शुएब अल्लाह की शान है, ईसा अल्लाह की शान है। ये सारे अल्लाह की शान तो है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह इन सारी शानों में अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा पीर गुलाम हाशमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बड़ी शान है। आए आए आए, क्या समझे? अरे आदम जिस पर नाज करे वो मेरा नबी है, शीश जिस पर नाज करे वो मेरा नबी है, नूह जिस पर नाज करे वो मेरा नबी है, यहया जिस पर नाज करे वो मेरा नबी है, ज़करिया जिस पर नाज करे वो मेरा नबी है, शुएब जिस पर नाज करे मेरा नबी। क्या है मुस्तफा? अल्लाह की सबसे बड़ी क्या है? जब मजमा बोले लगे समझ में आ गया। उच्छल जलधि तरंगा नहीं होगा, आपको तब सब नामे जागे वाले। वादरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम वचनम मधुरम अखिलम मधुरम। क्या समझे? अरे वो नबी जिसकी बातें मीठी लगे तो उम्मती भी मीठा हो जाता है। तो जब नबी अल्लाह की सबसे बड़ी हो गई शान, तो अल्लाह ने बना दिया नबी को कायनात का उन्वान। जब नबी हो गए सबसे बड़ी शान, तो अल्लाह ने बना दिया उनको कायनात का उन्वान। क्या समझे? जमीन का उन्वान रसूल है, आसमान का उन्वान रसूल है, दरख्तों का उन्वान रसूल है, शजरो हजर का उन्वान रसूल है ना, बहरो बर का उन्वान रसूल है, हर शय का उन्वान रसूल है। मगर और अंबिया भी तो अल्लाह की शान है, सिर्फ नबी ही को उन्वान क्यों बनाया? सिर्फ नबी को ही उन्वान क्यों बनाया? तो सुनो, ये भी समझ लो, नबी होना ये आदम का मुकद्दर है ना, है ना। नबी होना आदम का मुकद्दर, शीश का मुकद्दर, नबी और रसूल होना नूह का मुकद्दर, यहया
का मुकद्दर, ज़करिया का मुकद्दर, नबी होना तो ये सबका मुकद्दर है मुकद्दर, मगर रब का हबीब होना ये सिर्फ मदीने वाले का मुकद्दर है मुकद्दर। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसीलिए सबसे बड़ी शान और उन्वान बनाया मुस्तफा को, है ना, उन्वान बनाया मुस्तफा को। क्या समझे अल्लाह की सबसे बड़ी शान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब जो इनसे मुत्तसिल हो जाए, जिसकी निस्बत मुस्तफा से वो बाज़मत, जिसकी निस्बत रसूल से वो, बोलो यार, जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत। अभी हजरत पानी पी रहे, पानी पीना सवाब है क्या? कहेंगे ना, पानी पीना सवाब नहीं, मगर अगर ये नियत से पिया कि मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह करके पिया, निस्बत लग गई रसूल से, पानी बाज़मत, सवाब हो गया। सोना सवाब है, जब नहीं सवाब है तब इतना सो रहे। हाँ, लेकिन अगर इसलिए सोए कि मेरे नबी ऐसे सोते थे, इबादत के लिए ऐसा सोना है वैसा सोना है, निस्बत लग गई रसूल से, सोना बाज़मत। तो ये तो आदत मुस्तफा, जिसकी निस्बत रसूल से वो, बोलो यार, बाज़मत। अली का मर्तबा कैसे पता लगाओगे? शांत क्यों हो गए? अली का नाम सुन के खुशी नहीं हुई? अरे अली का नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी ही चाहिए, क्योंकि उन दल्लों का अली नहीं, अली सुन्नियों का अली है। सुभान अल्लाह। उन दल्लों का अली ना, हमारे यहाँ भी हो चुका है, अली अली करते कहीं उधर तो नहीं चला। अबे तमूरा, अली ना करे, अली अली करना तो ईमान की दलील। और ये मैं नहीं कह रहा, अपनी अपनी मिसालें और पहचान ना दो। मोमिन की पहचान ये है, मोमिन की पहचान ये है। अपनी स्कूलों की पहचान अपने पास रखो, वो पहचान दो जो मेरे नबी ने कहा। अली तुझसे मोहब्बत करे वो मोमिन, बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक। फैसला हो गया, फैसला हो गया। तो अली तो वो है जिनको मुस्तफा ने सवारा। तो अली की तो बहुत गहरी निस्बत रसूल से, बहुत ही ज्यादा गहरी निस्बत। अरे आप तवज्जो उलमाए किराम की, वहदानियत की शान देखना, वहदानियत की शान देखना है तो नबी की रिसालत में देखो। वहदानियत की शान देखना है तो नबी की रिसालत में देखो, और रिसालत की शान देखना है तो अली की विलायत में देखो। सुभान अल्लाह, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर शैखुल इस्लाम। वाह वाह। क्या समझे? जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत, जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत, है ना। निस्बत मुस्तफा से होना चाहिए, है ना। तो अब देखो, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम। वो उम्मतें भी तो दीन लेकर आई थी, जो आदम की उम्मत, शीश की उम्मत है, वो भी तो दीन वाले थे, मगर उनको ये टाइटल ना मिला। हमको क्यों मिला? हमको क्यों मिला? और तुम खैरे उम्मत हो। तवज्जो, एंटीवायरस ना करेगा, स्कैन हो जाएगा। तुम बेहतरीन उम्मत। मैंने कहा मौला वो भी तो उम्मतें थी, वो बेहतरीन उम्मत नहीं, हम बेहतरीन उम्मत कैसे? कहा निस्बत हो गई मुस्तफा से। इसलिए नहीं कि तेरा रोजा अच्छा है, रकात है, सबसे ज्यादा गुनाह तो हम कर रहे हैं। हाँ, शैतान भी देख के अफसोस में आ जाए, वो काम आज मुसलमान का। हाँ, ये काम हमारे नहीं, इसलिए नहीं। निस्बत मुस्तफा से तो उम्मत, खैरे उम्मत, खैर। मैंने कहा मौला तेरी शान है, बेनियाज मालिक है। तवज्जो, ए भैया, ए चाचा, ओ हकीम साहब, आप थोड़ा बैठे, बोलने दीजिए। मुझे डिस्टर्बेंस जरा होता, माइंड भटक जाता है। अगर मेरी तरफ से दिलासारी हो, स्टेज पर बैठकर माफी का तलबगार हो, मगर डिस्टर्बेंस न करें, क्योंकि ये किसी दुनियादार की बात नहीं, मदनी ताजदार की बात है।
तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर कहा है मौला उस उम्मत को तो जन्नत से खाना मिला, वहां तो मन्नो सलवा जन्नत से खाना आता था, और हम बेहतरीन उम्मत कैसे? सुबह सुबह कमाने जाओ, कारोबार पे जाओ, धक्के खाओ, नौकरी मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, क्योंकि आधा तो चोर खा गए। हाँ, चाय बहुत कीमती, नहीं पीना चाहिए, चाय के फजाइलों का माला बहुत ज्यादा, एक जश्न रखना चाहिए, जश्न चाय आजम। क्यों? चाय पीने पर बहुत तरक्की होती है, कुर्सी मिल गई। मैं चाय पी के आया, मुझे कुर्सी मिल गई। बेचने पे तो फिर एयरपोर्ट भी बिक जाता है, रेलवे स्टेशन भी बिक जाता है। जी हम सुबह शाम जाए मौला, कमा कर लाए, फिर खाएं पकाएं, तब और उन उम्मतों को तो दस्तरखान मिला, तो हम बेहतरीन उम्मत कैसे? तो मौला ने फरमाया है मेरे उम्मती सुन सुन, उस उम्मत को दस्तरखान मिला, कब तक? एक मुद्दत तक, एक मुद्दत तक, एक मुद्दत तक, फिर वो भी मनसूख हो गया, मनसूख हो गया, मनसूख हो गया। उस उम्मत को अगर दस्तरखान मिला है मेरे हबीब के उम्मती सुन, अगर उस उम्मत को दस्तरखान मिला तो तुझे हबीबुर रहमान मिला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलमाए अहले सुन्नत अल्लामा पीर गुलाम हाशमी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उम्मत को अगर बादलों का, उस उम्मत को अगर दस्तरखान मिला तो तुझे आमिना का लाल मिला है, उस उम्मत को अगर दस्तरखान मिला तो तुझे तोहफे में कुरान मिला है, कुरान मिला है। तो कहा है मौला ये माजरा तो समझ में आ गया, इसीलिए हम बेहतरीन उम्मत है, मगर यहाँ गर्मी तो ऐसी थी जो हालत खराब कर दे, और सूरज तो वो है जो जरा ख्याल नहीं करता। ये मुफ्ती साहब को जलसे के लिए जाना है तो बाद में निकले, थोड़ा ठंडक दे ना, फुल पावर से बरसे। इतनी गर्मी मौला, तवज्जो, ये चुप कराने वाले ही ज्यादा हो जाते हैं, या तो फिर उसको उठा के ही वहां से हटा दे। भारत में प्रॉब्लम नहीं निकल रही, इसकी वजह ये है कि उठा के फेंक नहीं देते, सही में डॉक्टरों को बचा के रखते हैं, डॉक्टरों को फेंक करना पड़ेगा। बचाओ मत, जो बुराई हो पकड़ के अंदर डालो। उस उम्मत को ऐ मौला हम तो गर्मी में तपे, हालत बेकार हो जाए मालिक। ऊपर नीचे जो झोपड़े में रहते हैं उनसे पूछिए गर्मी क्या होती है, एशिया वालों को तो का आर्टिफिशियल ठंडी लेते रहते हैं, वातानुकूलित माहौल के अनुसार। मगर ऐ मौला उस उम्मत को तो बादलों का साया मिलता था, क्या समझे? घर से निकले बादल साया करे, घर में आ जाए बादलों का साया हट जाए। उस उम्मत को तो मौला बादलों का साया मिला, और हम तो सुबह शाम जाए कोई बादल साया न करे, फिर भी हम बेहतरीन उम्मत कैसे? फिर हम बेहतरीन उम्मत कैसे? वहां तो बादलों का साया है, हम में तपे। रब ने फरमाया है मेरे महबूब के उम्मती सुन, उस उम्मत को बादलों का साया मिला, साया कब तक? कुछ मुद्दत तक, कुछ मुद्दत तक। और बादल का साया कब तक होता है? सुबह लेकर चलो, शाम को सूरज डूब जाए तब तक। उस उम्मत को बादलों का साया मिला, साया, वो भी एक मुद्दत तक। मगर मेरे हबीब के उम्मती सुन, अगर उनको बादलों का साया मिला तो तुझे आले नबी का साया क़यामत तक मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत उम्मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो कि उनको तो बादलों का साया मिला, वो भी चला गया, मगर है उम्मती तेरे ऊपर तो आले नबी का साया है। अली नहीं है तो हसन, हसन नहीं तो हुसैन, हुसैन नहीं तो ज़ैनुल आबिदीन, वो नहीं तो इमाम बाकर है, वो नहीं तो इमाम जाफर सादिक है ना? चलते चलते चले जाए, वो नहीं तो गौसे आज़म है, वो नहीं तो गरीब नवाज है ना? वो नहीं तो कुतुब आलम है, वो नहीं तो शाह आलम है, वो नहीं तो ख्वाजा दाना है, वो नहीं तो महबूब पाक है।
कयामत आ जाएगी, कयामत। और जब सारी उम्मत गुनाहों में डूबी होगी तब एक ही मुत्तकी बचे, वो भी नबी के घराने से। वो क्या समझे, अरे मेरे रसूल की औलादों जैसी औलाद किसी की नहीं। मैं लिख कर देता हूँ, चैलेंज है पूरी दुनिया में जो रसूल की औलादों में मुत्तकी और परहेजगारी और करामात है वो दुनिया में किसी औलाद नहीं। क्या समझे, लाओ मिसाल, लाओ मिसाल ऐसी कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ ले, वो रसूल का ही बेटा है, बेटा जिसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। लाओ तारीख में ऐसा बेटा हो तो 70 साल तक जो जमीन को टेक ना लगाए, जिसकी तहज्जुद भी कज़ा ना हो, इबादत करता रहे, अताए रसूल हिंदल वली कौन है, वो रसूल ही का बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो रसूल ही का बेटा है। लाओ रसूल के बेटों, लाओ रसूल के बेटों जैसी मिसाल। क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, अरे रसूल के बेटों की जो मिसाल है वैसा बेटा कहीं ना मिलेगा। क्यों, निस्बत में लग गई मुस्तफा की निस्बत, इसीलिए बात में कैसी तवज्जो। मामा कह दे कि लंगर खिला, 12 साल तक खिलाए, खुद न खाए और अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए, वो मुस्तफा का बेटा साबिर कलियरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी के बेटे जैसा बेटा लाकर, नबी के बेटे जैसा बेटा लाकर दिखाओ। अरे क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, अरे दरियाओं से रोटियां निकाल दे गरम गरम, वो रसूल के घराने का बेटा है, रसूल के घराने का बेटा है। और सूरत की जमीन पर ऐसा रसूल का बेटा कि बादशाह तो हुकूमत करे तो अच्छे अच्छे मौलवी ईमान बेचे और थाना भवन चले जाए। हुकूमत के डर से कबिल तो जमीया देवबंदे, कबिल क्या समझे, हुकूमत के डर से, हुकूमत के डर से, बादशाहों के डर से पैतरा बदल दे, पैतरा बदल दे, पैतरा बदल दे। वो गद्दार है, गद्दार, और जो हुकूमत से आंख लड़ाए, आंख लड़ाए, आंख लड़ाए, वो मुजद्दिदों का बादशाह मुजद्दिद अल-फैसानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो मुजद्दिद, हम सारे वलियों का जिक्र करते हैं, सुभान, सारे वली हमारे सरों के ताज हैं। काटम छाटी हमारे सुन्नियत में नहीं। हाँ, पीर साहब की लुंगी ऊंची नहीं करती। तवज्जो, इल्ला माशाअल्लाह। जो देखो तुम्हारे पीर साहब ने कौन टिंडा मार दिया, कौन? वो पीर कामिल है जो खुदा तक ले जाए, जिसकी नजर जेब पर ना हो, मुरीद के दिल पर, तब तक वो पीर है। बंगले वाला हो, गाड़ी, पीर साहब लुंगी पहले पहुंच जाए, हम आते हैं ना। गरीब की तरफ ना देखे, परस्ता नहीं देख कर अपने रहना। अमीर गरीब सबका पीर हो तब तो वो पीर है। हज़रात तवज्जो, साहब पहले हर पीर साहब के बगल में आलिम दीन होते, मुफ्तियाने किराम होते, तो अवामी आदमी मिलता था उलमा से, हजरत की पीर साहब की तारीफ लेना है ना। अब हर पीर के आसपास में एक भाई होता है, एक सेठ, एक भाई होता है, एक सेठ है। और पीर साहब यूं चलता, हाँ जैसे इसने आगरा का किला पेश नहीं खरीदा। एक भाई और सेठ, क्या आलम हो गया। अब उलमा को जाना पड़ता है टीचरों के पास, आप हजरत की तारीफ वो ला जाएगा, अपुन कर देगा, पूरा कर देगा। क्या उलमा का वकार है यार।
गिरा के रखे तो कौम तरक्की कहां से पाए? मैं कबीर जैसा बोलता हूँ, न मियाँ कुछ होते हैं न बीवी। बचपन से सटीक बोलने की आदत है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि शादी किसी की सेहरा किसी का हो। जो है वो है, जो हकीकत है शरीयत किसी के पास की नहीं है। मदीने की बात तो किसी के बाप की सुन्नियत नहीं है, ये अमानत मदीने वाले के लिए। चलेगा तो मदीने से चलेगा, हम आखिर भी होंगे तो मदीने के नाम पर होने वाले। एक सेठ होता है, भाई होता है, उलमा जाते हैं। अरे यार वो उलमा का वकार बरासतुल अंबिया और हजरात तवज्जो, उलमा किराम तो उलमाओं को भी थोड़ा सीख लेना चाहिए माहौल से, बहुत खूबियत ना दिखाओ। शादी में 50,000 रुपए का बैंड बाजा बजवाए, 5 लाख खर्चा करके परवीन रंगीली बुलाए। शादी हुई, बैंड बाजे में शादी हुई, सुनो। नाचने वाली अय्याश औरतों को बुलाया, शादी हुई नहीं। मेन लाइसेंस कौन देता है? बोलो यार, है? कौन देता है? हजरत देते हैं, मौलाना साहब से वो लाइसेंस दे तब तुम्हारी शादी हो। तो कितना दिया? 1500 रुपये। हाँ 1100, 500। लो कितना नीचे। NFT भी नहीं गिरती उतना की जो मौलाना का दिया निफ्टी आ गया। वो भी हजरत देने के बाद 12 महीना दिया मौलाना साहब का एहसान जाता है। क्या तुमने कीमत की है अपने रहनुमा की? और इसका बच्चा आईफोन ले तो इसके फेफड़े सही रहे। और मौलाना बाइक ले ले, मौलाना के बाइक ले लिया, फांसी आया। अच्छा, उसके पहलू में दिल नहीं है। तेरा बच्चा बनता फिर रहा है, बाहर की लड़कियों पे हराम की दौलत उतार रहा है, तब तुझे नहीं दुखा? अरे काली में दीन, अरे उन धर्म वालों को देखो जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, अपने धर्म के रहनुमाओं को सरों पे बिठाते हैं। हाँ, स्पेशल हेलीकॉप्टर, करोड़ों के आश्रम, क्या कहते हैं हमारे धर्म के राजा है, इनको बुलंदी पे रखो। मुसलमान का आलम यह है कि मौलाना नया कपड़ा पहनने तो एक नजर से देखा जाता है, मौलाना होकर नया पहन लिया। अपने धर्म के रहनुमाओं को सरों का ताज बना के रखो मेरे प्यारों। हम जो ड्यूटी कर रहे हैं वो तो आके 2-3 घंटा करेंगे, तुम्हारे बीच रहकर तुम्हारे मसाइल हल करना। इनको भी आता है धंधा करना, बहुत सारी जमीनें हैं, रहते इसलिए तुम्हारा ईमान बचाना। आला हज़रत के मिशन पर अब नहीं निकल रही। सुभान अल्लाह, क्या हुआ? अब लगी। अभी तक तो घोड़ा आया, शिफा हो गई तो बोला नारियल तकदीर खोपड़ा अंदर। अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। बेटा डॉक्टर वही अच्छा है जो तेरे मर्ज की दवा है। वो खतीब ही क्या जो तुझे खुश करने वाली बातें करके चला जाए, लफाजियां करे, जुमलेबाजियां करे। बहुत मस्त किताब, आवाम को सुनने का तजुर्बा ही क्या किताब क्या ना, वो सिर्फ दलाइल है, कुछ पता नहीं। जोर से चिल्ला दिया क्या किताब हो जाए, कॉपियां मारा हुआ ऊपर से ऊपर, इंटरनेट हट जाए तो यतीम हो जाए। उनकी तकरीरें सुनो जो इस माइक पर बैठकर आपके ईमान व अकायद की बात करेंगे, अपने मफाद की बात करें। आपसे मुझे मोहब्बत है, बाप को मोहब्बत होती है तब तो औलाद को कहता है ना, डांटता है बोलता है, कब बोलता है? जब मोहब्बत होती है तब। मेरी कौन सी मुझे मोहब्बत है, इसीलिए ये कड़वी दवाई दे रहा हूँ। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कितना दुखावा होता है, उसके बावजूद भी पैसा दे के आए, पढ़ नहीं मारेगा, क्या करेगा? क्यों? पता है आगे जाके शिफा होगी। आज अगर आपने इंजेक्शन खा लिया शिफा होगी, तो मुझे आपको खुश नहीं करना, खुदा को खुश करना। उलमाए किराम को सरों का ताज बनाओ, उलमाए किराम को सरों का ताज बनाओ और अपनी रविशों को बदलो मेरे प्यारे। ये उलमा ही है। सैयद अब्दुल मुत्तलिब साहब आज इतनी अली के घराने का बेटा है।